Seems like there was no second and third shift for the DU LLB 2020 paper and जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज करे थे सेपरेटली सेइंग हमारा पेपर शिफ्ट 2 और 3 में है, इट्स गोइंग टू बी लेट, इट्स सो अनसेफ, दे सीम टू हैव डिसअपीयर्ड. Hi guys, मैं हूँ आयुषी and welcome to Law Digest. So as you all know, DU LLB 2020 paper has been conducted. It is over. हमने इससे पहले वीडियो में लाइव सेशन में we had discussed some questions. There were around 50 questions by that time and अब the number of questions that I have are around 70 from GK and legal areas. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऑफ द पीडीएफ जहां पर मैंने वो सब क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया है एंड उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं विद अ शॉर्ट एनालिसिस ऑन द टॉप. सो डिस्कस करते हैं कि फर्दर अब इस पेपर के बारे में ये डिस्कस करते हैं कि कैसा पेपर था, मॉडरेट था, कट ऑफ डिस्कस करते हैं एंड डिवीजन डिस्कस करते हैं एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 के लिए जो लोग अपीयर होने वाले हैं उनको किस तरह से कहां से अपनी प्रेपरेशन शुरू करनी चाहिए. सो एज आई सॉ लीगल में जो है 48 क्वेश्चंस अभी तक मेरे पास आए हैं. So 48 questions were from legal. Then GK से 22 questions अभी तक मेरे पास आए हैं. So all in all 70% of the paper was from legal and GK. Further logical reasoning से जैसा आपने बोला 5 questions आए हैं सीटिंग से, ब्लड रिलेशन से एंड सीक्वेंस एंड सीरीज सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले थे. इंग्लिश से एक आरसी आया है नेचुरल लॉ के ऊपर जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन आए हैं और मैथ से एज यू नो 0 क्वेश्चंस आए हैं बिकॉज मैथ्स does not hold importance for DU LLB. Now the remaining questions are 20 which I am assuming are from legal and GK portion only. अब legal में मैंने UN को इंक्लूड करा है बिकॉज एज आई से मेरे जो कोर्स में मैंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में दिया है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देयरफॉर आई ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड. अगर हम इसको 50 मान के चले 50% ऑफ द पेपर लीगल से ही आया है. आई हैव टाइम एंड अगेन बीन टेलिंग कि क्योंकि DU का पैटर्न जो है वो इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है. सो अगर आप लीगल और जीके पार्ट स्ट्रॉन्ग करके चलोगे then you will fare well in the exam and that is what happened this time also. Legal और GK से ही majority paper आया है. So जिन लोगों ने उस advice को follow किया होगा I hope they will sail through this exam. Then अब बात करते हैं कट ऑफ की. अब ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है. जनरल 216, ओबीसी 161, एससी 134, एसटी 72 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 178. तो ये है लास्ट ईयर की कट ऑफ. नाउ लास्ट ईयर क्या था, पेपर बहुत टफ था, अनएक्सपेक्टेड था. लीगल से 70 क्वेश्चंस आ गए विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल. बट दिस टाइम वी न्यू कि लीगल से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. सो पेपर वाज नॉट दैट अनएक्सपेक्टेड. All in all, it was a moderate paper. Moderate why? Obviously, the paper was easy for those जिनकी preparation अच्छे से थी. It was easy for me to see individually कि जिस तरह से questions पूछे गए थे. But then there are people जिनकी जो guidance है, कुछ लोगों ने सिर्फ WhatsApp और Telegram से पढ़ाई करी है. आई एम श्योर कि वो ही लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी. आई हैड टाइम एंड अगेन टोल्ड कि बिना नोट्स के बिना स्टडी मटेरियल के आप ये एग्जाम नहीं निकाल सकते हो. जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी इट इज नॉट easy to crack any entrance exam, be it any law entrance exam or any other entrance exam for that matter. It is very important कि आप किसी नोट से, preparatory material से पीछे से तैयारी करके चले. सिर्फ क्वेश्चंस करने से या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे डिस्कस करने से चीजें, कुछ क्वेश्चंस आपके पड़ जाएंगे पेपर में, उसमें से 10-15 क्वेश्चन निकल जाएंगे. बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तरफ से बैक एंड पे सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी करते हुए चले with whatever material you can get. अब जनरल कैटेगरी से हम इस ईयर एज आई एम होपिंग कि बिकॉज एक तो लोगों ने काफी पेपर को ओवर अटेम्प्ट किया है. आई हैड सेड अर्लियर ऑल्सो कि ओवर अटेम्प्ट मत करना. देर आर पीपल जिन्होंने 90 किसी ने 100 क्वेश्चंस भी करे हैं. सो इन दैट रिस्पेक्ट आई वुड से कि नेगेटिव मार्किंग है, मार्क्स तो कटेंगे ही. डोंट बी डिमोटिवेटेड. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियलिटी चेक
तो अगर मार्क्स कटते हैं एंड अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से कंपेयर करें, आई एम होपिंग कि इस साल की कट ऑफ जो है वो 220 से 240 के बीच में रहेगी, 220 to 240 फॉर जनरल कैटेगरी, कंसिडरिंग पेपर थोड़ा एक्सपेक्टेड था, लीगल से क्वेश्चंस आने थे, तो जो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से, जो लोग प्रॉपर मटेरियल से पढ़ रहे हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, सो दे मस्ट हैव स्कोर्ड वेल। देन ओबीसी के लिए अगर हम माने कट ऑफ आई एक्सपेक्ट 180, एसटी के लिए 150, एससी के लिए 150, एसटी के लिए अराउंड 80 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अराउंड 190। आई एक्सपेक्ट कि कट ऑफ जो है वो पिछले साल से ज्यादा जाएगी, बिकॉज लास्ट ईयर द पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड, दिस ईयर इट वाज एक्सपेक्टेड लीगल से क्वेश्चंस आएंगे। आई एम रीआइटरेटिंग जो मैंने अभी कहा। सो ये आई बिलीव शुड बी द कट ऑफ। अब आंसर कीज जो हैं वो नॉर्मली विद इन अ वीक आ जाती हैं, सो लेट्स सी, कंसिडरिंग कोविड सिचुएशन है एंड एवरीवन इज सो ऑक्यूपाइड, तो मैक्सिमम 2 वीक्स आई एक्सपेक्ट कि आंसर की आ जानी चाहिए। व्हेनेवर इट कम्स, या तो मैं आपको बता दूंगी या आप मुझे बता देंगे व्हाट्सएप पे। फर्दर रिजल्ट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन अ मंथ रिजल्ट आ जाएगा। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ मॉडरेट पेपर। I am really happy. Actually, I am having mixed feelings with respect to the fact कि कुछ लोगों ने over attempt किया है. In that respect, I am a little disappointed कि questions आपके गलत हुए होंगे. मैंने पहले ही बोला था over attempt मत करना. And I'm overwhelmed with your messages and your thank you messages telling me कि किस तरह से मेरे मटेरियल ने, मेरे नोट्स ने, मेरी गाइडेंस ने ओवर यूट्यूब, मेरी वीडियोस ने आपको हेल्प किया इन योर प्रेपरेशन। आई रियली थैंक यू फॉर ऑल योर फीडबैक ऑन दिस। एंड जो लोग 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आई वुड से कि स्टार्टिंग से ही प्रेपरेशन अपनी अच्छे से कीजिए, लीगल से स्टार्ट कीजिए, जीके आता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, मंथ वाइज जीके आता रहेगा। करंट अफेयर्स के मॉड्यूल्स जो हैं वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, पर मंथ आई विल बी पुटिंग देम। एंड लीगल से आप स्टार्ट करें, लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस फॉर ऑल अदर लॉज। सो कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, अच्छे से पढ़ें सारे प्रोविजन, सारे आर्टिकल्स, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ये सारी चीजें पढ़े, कमिटीज, मैक्सिम्स, यूनाइटेड नेशंस, सभी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके प्रिपरेशन के लिए there are various materials that are various resources that are available throughout. आप अब खुद के एंड से रिसर्च करके पूछ सकते हैं लोगों से कि कहां से आपको क्या करना चाहिए। इन माय ओपिनियन लीगल के लिए आपको अच्छे प्रेपरेटरी मटेरियल की जरूरत है। डोंट जस्ट ब्लाइंडली रिलाई ऑन द सेल्फ गाइड बुक्स। सेल्फ गाइड बुक्स आर गुड विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम। अदरवाइज लीगल के लिए आप नोट्स मटेरियल्स देख सकते हैं। देयर आर वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल, आई ऑल्सो प्रोवाइड द सेम ऑन माई वेबसाइट। देन करंट अफेयर्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू एनी monthly digest or you can check my website also. Then for English, maths, reasoning, I feel कि अभी उस पे इतना ज्यादा फोकस मत कीजिए, वो हम 6 months बाद देखेंगे। एंड मैथ्स, एज यू सी, मैथ्स का जो लेवल है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो फॉल डाउन हुए जा रहे हैं ओवर द इयर्स। सो मैथ्स के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो पता होना चाहिए। सिमिलरली फॉर लॉजिकल रीजनिंग आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड इंग्लिश आई वुड से कि वोकैबुलरी के लिए आप साथ साथ पढ़ते रहिए। वोकैबुलरी समथिंग जो टाइम लेती है। नॉर्मन लुइस की बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, वो फॉलो कीजिए। एंड रोज वोकैबुलरी में वर्ड्स कीजिए, आरसीज कीजिए, कभी कभी 15 डेज में एक बार एक आरसी कर लिया। सो दैट इज हाउ आई थिंक यू शुड गो अबाउट इट। फॉर 2020 people, I hope, I am saying this in good faith, that I never see you guys again except in law faculty itself. I would not want to guide you because I want कि जिन लोगों ने भी DU का LLB का पेपर दिया है seriously with all the preparation, जो गाइडेंस मैंने दी है वो फॉलो करी है, आपका जरूर एडमिशन हो जाए। विश यू ऑल वेरी गुड लक। आंसर्स के लिए आप जाके डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में देख सकते हैं। एंड जस्ट इन केस
any help that you required from this channel and it was met out to you, then do subscribe to my channel, hit the like button, share this video with as many people as you can.